हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी यानी गुरुत्वाधीन गति। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि गुरुत्व क्या होता है। गति तो हम लोग जान ही गए हैं कि व्हाट इज मोशन। अब हम लोग देखते हैं कि गुरुत्व क्या होता है। पहले हम गुरुत्व को समझ लेंगे तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। गुरुत्व होता है पृथ्वी, जब कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसी प्रक्रिया जो हमारे किसी एक पिंड और पृथ्वी के बीच में होती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, तो गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि किसी एक पिंड और पृथ्वी के बीच लगने वाला जो बल होता है वही गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो इसी तरह से जब कोई वस्तु ऊपर से छूटती है और पृथ्वी की तरफ आती रहती है तो उसके वेलोसिटी में जो चेंज होती है, उसके वेग में जो परिवर्तन होता है वह गुरुत्वीय त्वरण। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि कोई एक पिंड और पृथ्वी के बीच की जो प्रक्रिया होती है वह गुरुत्व से ही परिभाषित की जाती है। वही चीज़ ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया। तो ये चीज़ें जब एक पार्ट हमारी पृथ्वी है और एक पार्ट बॉडी है, इसके बीच का जो मैकेनिज्म है वही गुरुत्व है। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन, हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे और उसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में एक मंदन होगा और एक त्वरण होगा। तो जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन से डिसेलरेशन कहते हैं। तो ये चीज़ हम देखेंगे। जब कोई बॉडी ऊपर से छूटती है और अर्थ के सरफेस की तरफ आती रहती है तो हम जानते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से, के त्वरण से उसमें त्वरण पैदा होता है। तो उसमें कहने का मतलब है कि वेग में लगातार वृद्धि होती रहती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स से वो जो है बॉडी को अपनी तरफ खींचती रहती है, जिसकी वजह से वेग में वृद्धि होती है। तो वेग में क्योंकि वृद्धि हो रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जिसको एक्सेलरेशन कहा जाएगा। और यही एक्सेलरेशन, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, पृथ्वी किसी वस्तु को उसी के अकॉर्डिंग खींचती है, तो एक्सेलरेशन इक्वल जनरेट करता है। तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के हिसाब से होता है। पोल पे इसका परिवर्तन कुछ और, पोल जब किसी हम पृथ्वी के ध्रुव की तरफ जैसे जैसे बढ़ने लगते हैं तो वहाँ पे इसमें अंतर आता है। बाकी इसको जनरली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अकॉर्डिंग ही रखा जाता है। और इसका जस्ट अपोजिट, जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी से ही फेंकते हैं ऊपर की तरफ, जब मूव कराते हैं तो वहाँ पर एक्सेलरेशन, क्योंकि वहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। क्योंकि पृथ्वी से कोई वस्तु उठता है तो वह धीरे धीरे उसके गति में निम्नता आती है, उसके गति में मंदन आती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। पृथ्वी अपने अक्ष की तरफ, पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ उस वस्तु को खींच रही है, जिस वजह से उसमें मंदन पैदा होता है। उसी को डिसलरेशन कहते हैं। इसकी वैल्यू भी पॉइंट की प्लेसेस पर डिपेंड करते हैं। मंदन क्या है वो उसके बॉडी वेट पर डिपेंड करता है। वेट mg होता है, हम जानते हैं। और एक चीज़ यहीं और डिस्कस कर लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स देख लेते हैं क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का सीधा सीधा डेफिनेशन यह है कि पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपनी तरफ खींचती है वही ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। और एक कांसेप्ट और है इसी में कि पृथ्वी, अब प्रश्न ये उठता है कि पृथ्वी अब किसी वस्तु को किस बल से खींचती है। तो सीधा सीधा ये है कि किसी वस्तु को पृथ्वी जब अपनी तरफ खींचती है तो वह उस पर उसके भार के बराबर, उसके वेट के जो कि mg होता है, उसके बराबर बल उस पर प्रत्यारोपित करती है, उस पर आरोपित करती है। तो इसी बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू mg, यू कैन से। अब आगे जब डेरिवेशन होगा तो mg एक पक्ष mg ही होगा और mv स्क्वायर बाई आर वो चीज़ें हैं अपना वो गति के तृतीय नियम से न्यूटन के। तो इन चीज़ों के संयुक्त रूप से डेरिवेशन होगा।